हेलो एवरीवन। हम लोग उपिंदर सिंह मैम की एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया कर रहे थे। ठीक है। और ये 1500 पेजेस की बुक है, जिसे मैंने ये 70 पेजेस में कन्वर्ट किया है। ठीक है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने इसी नोट का इस्तेमाल करके यूजीसी नेट 2 बार क्वालिफाई किया है। ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न पीरियड। ठीक है। तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियड में आता है मॉडर्न स्टेट। ठीक है। तो जो मौर्य का जो स्टेट था, इसको लेके डिबेट है थोड़ा। ठीक है। कि उसका नेचर कैसा रहा होगा। ठीक है। और उसका जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है वो कितना रहा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इस बात है कॉलोनियल हिस्टोरियन। जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस है वो कहते हैं कि इंडियंस थे ये इनकेपेबल थे सेल्फ रूल के। ठीक है। इसलिए कोई सेंट्रलाइज्ड स्टेट एंशिएंट इंडिया में नहीं था। ठीक है। ये कॉलोनियल हिस्टोरियंस कहते हैं। फिर आता है नेशनलिस्ट हिस्टोरियन। वो क्या कहते हैं कि जो लार्ज एम्पायर है, जैसे कि मौर्यंस एंड गुप्ता, ये हेल्ड टुगेदर थे थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड रूल। यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड रूल था। इसके लिए ये एविडेंस क्या देते हैं कि जो कंटेंट है अशोकन इंस्क्रिप्शन का, वो सेम है अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। फिर आते हैं एक हिस्टोरियन जिनका नाम है जेरार्ड फर्स्टमैन। ठीक है। ये कहते हैं कि जो एक्सटेंट है एम्पायर का और जो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क है मॉरियन रूल के टाइम का, ये काफी ज़्यादा सेंट्रलाइज नहीं है। ठीक है। मतलब नॉट सेंट्रलाइज। ध्यान रहे, जेरार्ड फिशमैन कहते हैं नॉट सेंट्रलाइज। ठीक है। ये कहते हैं कि जो सुपर इम्पोज है, ये ना सुपर इम्पोज है ओवर अ नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल यूनिट, जो कि अलाउ किया गया था टू कंटिन्यू टू एक्सरसाइज वेराइंग डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी की। अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स है और उनका अपना अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये मौर्यन एम्पायर है और ये पाटलिपुत्रा का एरिया हो गया मान लेते हैं, तो इसके अलावा ये बाकी एरियाज में भी बहुत सारे पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, जिसपे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको फ्रीडम है, पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है। और ये सब बस एक काफी लूज थ्रेड से सुपर इम्पोज है। ठीक है। और ये जो अशोका का सुपरविजन है, ये सिर्फ अप्लाई करता था टू द प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा एंड नॉट टू रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन। ये कौन कह रहे हैं? जेरार्ड फर्स्टमैन कह रहे हैं। ठीक है। जेरार्ड फर्स्टमैन और क्या कहते हैं कि इनिशिएटिव जो है प्रोविंशियल लेवल पे और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का है, ये एविडेंट है स्क्रिप्ट में और लैंग्वेज में और कंटेंट और लोकेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन को लेकर के। ठीक है। ये कहते हैं जैसे ग्रीक और अरमाइक इंस्क्रिप्शन है नॉर्थ वेस्ट का, ये लिटरल ट्रांसलेशन है ऑफ स्टैंडर्ड एडिक्ट। ठीक है। इसलिए ये कहते हैं कि जो कंसिडरेबल इनिशिएटिव है, ये इन द हैंड ऑफ लोकल ऑफिशियल रहा होगा। ये जो ट्रांसलेशन है ये लोकल ऑफिशियल्स ने किया होगा, ऐसा जेरार्ड फर्स्टमैन कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आती हैं रोमिला थापर। ये क्या कहती हैं कि यूजिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। कौन सा फ्रेमवर्क है? वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये सजेस्ट करते हैं कि जो एम्पायर है ये कंसीडर किया जाए एज कंसिस्टिंग ऑफ कोर, मेट्रोपॉलिटन और पेरिफेरल एरिया। मतलब ये अगर मौर्यन एम्पायर है, तो इसमें जो मगधा है ये मेट्रोपोलिस है। ठीक है। इस ये क्या है? एग्जिस्टिंग स्टेट है और एरिया ऑफ इंसेप्शन ऑफ स्टेट फॉर्मेशन है। ठीक है। और सेंटर ऑफ ट्रेड है। और ये कोर एंड प्री स्टेट सोसाइटी का और ये कोर है। ठीक है। और जो प्री स्टेट सोसाइटी है, इसको ये कहते हैं पेरिफेरी। ठीक है। और ये कहती है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो है रिलेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। इसमें जो एम्पायर है, इसमें कुछ एलिमेंट आपको सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के मिलते हैं कुछ हद तक। ठीक है। और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेलीगेशन टू लोकल अथॉरिटीज भी हमें मिलता है। ये कौन कह रही है? रोमिला थापर कह रही है। ठीक है। और जो कैरेक्टरिस और इसको कैरेक्टराइज ये करती है एज एन इंपीरियल आइडियोलॉजी एक्सप्रेस्ड इन अशोकन पिलर। अशोकन पिलर की आइडियोलॉजी को कहती है इंपीरियल आइडियोलॉजी। ठीक है। फिर नॉन इंसुलर, मतलब क्या कि जो कॉन्टैक्ट था हेलेनिस्टिक कोर्ट के साथ और जो डिस्पैच ऑफ बुद्धिस्ट मिशन है टू क्लेम धम्म विजय, इसको ये कहते हैं नॉन इंसुलर। ठीक है। फिर मॉडर्न टाइम पीरियड का एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को देखते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में मिलता है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्तांग राज्य। सप्तांग राज्य में 7 कॉन्सेप्ट है। क्या क्या है? सबसे पहला है स्वामी या किंग। सेकंड है अमात्य या मिनिस्टर। थर्ड है जनपद या टेरिटरी। फिर उसके बाद फोर्थ आता है दुर्ग या फोर्टिफाइड कैपिटल। फिफ्थ आता है कोस या ट्रेजरी। सिक्स्थ आता है डंडा या जुडिशियल फोर्स। और 7 आता है मित्र और एलाय। अच्छा, कोस के बारे में चाणक्य क्या कहते हैं कि जो किंग का पावर है
किंग का जो पावर है वो उसके ट्रेजरी में होता है, ठीक है। ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको याद पता होना चाहिए। चलिए अब इन सातों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्वामी या किंग। स्वामी या किंग के बारे में अचानक क्या कहते हैं कि या अर्थशास्त्र क्या कहता है कि ये एक ऑटोक्रेट है जिसके पास सारे पावर होते हैं और ये कंसंट्रेटेड होते हैं उसके हैंड में, ठीक है। और किंग को जो अथॉरिटी है उसको कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए, वाइजली बाय कंसल्टिंग मिनिस्टर्स एंड ब्राह्मण्स, ठीक है। किंग को पैटर्नलिस्टिक मोनार्क होना चाहिए, मतलब क्या कि वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए फॉर सेफ गार्ड ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइफ, प्रॉपर्टी और इंश्योरिंग वेलफेयर। और ये सेम चीज कहाँ मेंशन है, अशोकन पिलर में भी मेंशन है, ठीक है। फिर सेकंड आता है आपका अमात्य या मंत्री या मिनिस्टर। तो ये कौन होते थे, ये कंसल्टेटिव बॉडी होती थी जिसको परिषद कहते थे। इनमें काफी सारे नंबर ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिसर होते थे, जैसे कि समाहर्तरी कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, सानिधत्ता सानिधत्री ट्रेजरर, अन अंतरवंशिका चीफ ऑफ पैलेस गार्ड, पुरोहिता रॉयल प्रीस्ट, महाअमात्य जनरल ऑफिसर। अच्छा एक और होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, अमात्य राक्षस। ये आपके हाई रैंकिंग ऑफिसर होते थे, हाई रैंकिंग ऑफिशियल, ठीक है। और एक और है कुमार अमात्य। मौर्यन पीरियड में क्या होता था कि जो प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे वो जनरली मौर्यन किंग के सन्स होते थे, उनको प्रोविंशियल गवर्नर बना के भेजा जाता था। जैसे अशोका भी एक टाइम पे आपका तक्षशिला और उज्जैन में गवर्नर रहे हैं, तो उनको कहा जाता था कुमार अमात्य, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर को कौन कौन होते थे, प्रदेशिका राजुका युक्ता। ये यूपीएससी 2025 अभी जो कुछ समय पहले हुआ है उसके प्रीलिम्स में आया हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट सेम लाइन कि ये तीनों नाम दिए हुए थे, पूछा था ये कौन सी लेवल के ऑफिसर होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर होते हैं, ठीक है। और जो एग्जिस्टेंस ऑफ स्पाई है ये था, इसको क्या कहते थे, कहा गया आपके क्या कहते हैं ये चाणक्य के द्वारा पति वेदकास, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कोसा। कोसा में क्या है कि जो भागा है ये किंग का होता था जो कि 1/6 लेता था ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। फिर बलि है, बलि लैंड टैक्स होता था। फिर कर, ठीक है। फिर आता है अदाक भागा यानी वाटर टैक्स। फिर क्या आता है, फिर आता है शुल्क। ये है ड्यूटीज ऑन इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन लोकल प्रोड्यूस, ठीक है। फिर आता है डंडा। डंडा में का मतलब था जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम। इसमें पहला है धर्मस्त्य। ये कौन होते थे, ये जजेस होते थे। फिर है एक प्रदेस्त्रीज, ये क्या है, ऑफिसर्स ऑफ सप्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है। फिर एक होता है कंतोक सुदान, ठीक है। ये होते थे क्रिमिनल जजेस, ये क्रिमिनल मैटर में देखते थे, ठीक है। और जो नेचर ऑफ पनिशमेंट है ये डिपेंड करता था नेचर ऑफ क्राइम, वर्ना ऑफ कल्प्रिट एंड विक्टिम, इसके ऊपर ये चाणक्य कहते हैं, ठीक है। फिर अर्थशास्त्र में एक और चीज आता है दुर्ग, फोर्टिफाइड कैपिटल। इसके अंदर वो आर्म्ड गैरिसन कंसिस्टिंग ऑफ एलिफेंट, चैरियट, राइवलरी, इन्फेंट्री, इसकी बात करते हैं। और फिर मित्र, मित्र में वो देते हैं मंडला थ्योरी कि किंग किसी भी कंट्री का मित्र कौन होता है, तो वो मंडला थ्योरी देते हैं। उसमें वो कहते हैं कि जो इतने भी आपके नेबर्स हैं, एक मिनट, हाँ, जितने भी आपके जो भी आपका नेबर है वो बाय डिफॉल्ट आपका एनिमी होगा, और जो आपके नेबर का नेबर होगा वो आपका फ्रेंड होगा, ठीक है। फिर आता है मॉडर्न टाइम पीरियड का आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसके बारे में निहारंजन रॉय, ये एक हिस्टोरियन, ये क्या कहते हैं कि जो रिमेन्स है रॉयल पैलेस के एट कुमरहरा, ये कुमरहरा आज के पटना में लोकेटेड है, ठीक है। सिटी ऑफ या पाटलिपुत्रा उसका पुराना नाम मान लीजिए, सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा। ये मोनोलिथिक रेल है एट सारनाथ, ठीक है। और जो बोधि मंडल है एट बोध गया, और जो चैत्याज है ऑफ बराबर एंड
नंग नागार्जुन हिल, और जो एडिक्ट और पिलर हैं ये सब के सब एनिमल स्कल्पचर है, ठीक है। फिर आते हैं कुमार स्वामी। कुमार स्वामी क्या कहते हैं कि जो तीन फे मॉडर्न आर्ट है इसको तीन फेज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला फेज है कंटिन्यूएंस ऑफ प्री मॉडर्न आर्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वैदिक डेटीज, ठीक है। सेकंड फेज है अशोकन कोट आर्किटेक्चर। थर्ड फेज है स्टोन एंड ब्रिक आर्किटेक्चर, जैसे कि सांची स्तूपा, लोमस ऋषि केविन बराबर, ठीक है। फिर जो है पॉपुलैरिटी ऑफ वुड एज बिल्डिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा था, जैसे कि कौटिल्य सजेस्ट करते हैं मेजर्स टू प्रिवेंट फायर। क्यों? क्योंकि उस समय भाई वुडन पैलेसेस थे तो फायर का खतरा रहता था हमेशा, ठीक है। फिर है मेगास्थनीज। ये क्या कहता है कि जो सिटी ऑफ पाटलिपुत्र है ये सराउंडेड थी बाय टिम्बर पैलेसाइड, ठीक है, और इसको पियर्स्ड किया जाता था बाय लूपहोल्स, ठीक है। फिर स्ट्रैबो, ये ग्रीक हिस्टोरियन, ये क्या कहते हैं कि जो गिल्ड पिलर्स हैं ऑफ पैलेस इनको अडॉर्न किया गया था विद गोल्ड विंग्स एंड सिल्वर बर्ड्स, ठीक है। और स्पूनर और वडाल ये क्या है? ये आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, ये दोनों आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक है, हिस्टोरियन नहीं है। इन्होंने एक्सकेवेशन किया था और एक्सकेवेशन में उनको क्या मिला कि जो रिमेन्स ऑफ ह्यूज वुडन पैलेसाइड्स है कुम्हरहरा में जो मिला है, वहाँ पे पिलर्ड हॉल है एट कुम्हरहरा, ठीक है। और उनमें से एक लोअर पार्ट है सिमिलर टू अशोकन पिलर मेड ऑफ ग्रे स्टोन, ठीक है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास। ये कहाँ कहाँ पे हुआ है? सांची, सारनाथ, अमरावती, ठीक है। यहाँ पे माउंट माउंट का कंस्ट्रक्शन हुआ अंडर अशोका, ठीक है। अब इसके बाद एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाती है आपके मॉडर्न पीरियड के लिए, वो हो जाती है मेगास्थनीज इंडिका, ठीक है। मेगास्थनीज ने इंडिका में अपने क्या क्या लिखा है? सबसे पहले था एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें वो क्या कहते हैं कि किंग जो है वो ऑटोक्रेट है, ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि पाटलिपुत्रा के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 6 कमिटीज बने हुए हैं और इसको वो कहता है अस्ट्रोनोमी, ठीक है। और सारे कमेटी में 5-5 मेंबर हैं और इन सब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? सैनिटेशन, केयर ऑफ फॉरेनर, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन मर्चेंडाइज। क्या कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। फिर आता है और ऐसे और भी कमिटीज थे फॉर आर्म्ड फोर्सेस, जैसे कि एलिफेंट को लेके एक कमिटी था, फिर एक आर्मी के लिए था, फिर एक कैवलरी के लिए था, चैरिट के लिए था, नेवी के लिए था, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए था। अगर एग्जाम में पूछना होगा तो वो इसी में पूछेगा, क्योंकि आर्मी, नेवी, एलिफेंट ये सबको गेस कर लेगा, ट्रांसपोर्टेशन गेस करने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। फिर वो सोसाइटी के बारे में कहते हैं कि सोसाइटी में स्लेवरी नॉन एग्जिस्टेंट था। हालांकि ये ऑब्जर्वेशन फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो हमारा चाणक्य थे वो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में लिख के गए हैं, ठीक है। फिर ये बोलते हैं कि इंडियन सोसाइटी 7 क्लास में डिवाइडेड थी: फिलोसोफर, हर्ट्समैन, शेफर्ड, आर्टिजन, शॉपकीपर, मिलिट्री, ओवरसियर्स, काउंसिलर्स एंड एसेसर्स। हालांकि ये 7 क्लासेस वाला भी गलत है, क्योंकि वो ग्रीक थे, तो इसलिए वो ग्रीक सोसाइटी से कंपेयर करके इंडियन सोसाइटी को भी 7 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल या अग्रोनॉमी। इसमें आते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ रिवर, मेजर लैंड, इंस्पेक्ट स्लुइसेस। स्लुइसेस क्यों कहते हैं? ये एक गेट होता है जो कि वाटर लेवल को कंट्रोल करता है, गेट्स टू कंट्रोल वाटर लेवल इन रिवर या डैम, ठीक है। फिर आता है सुपरिंटेंडेंट हंट्समैन। फिर आता है टू कलेक्ट टैक्स, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फिर लुकिंग आफ्टर मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। ये सारे किसके काम है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के काम है, ठीक है। फिर आपका आता है कॉन्टैक्ट विथ अदर लैंड, कि मौर्यंस का दूसरे लैंड के साथ कैसे कॉन्टैक्ट था। तो जो फॉरेन रिलेशन है वो मौर्य का है, इसको डिवाइड करते हैं 2 फेज में, ठीक है। पहला है फेज ऑफ एक्सपेंशन, दूसरा है फेज ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन मेंशन करते हैं कंटेम्प्रेरी रूलर्स के, जो कि और अलग अलग पार्ट ऑफ वर्ल्ड में थे। जैसे कि जो इनिशियल फेज है इसको ये मार्क करते हैं बाय पॉलिसी ऑफ सिक्योरिंग ट्रेड रूट्स एंड subjugation of Greek settlements in north and northwest region, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेंट्रल इंडिया गेव देम कंट्रोल ओवर दक्षिण पथा, ठीक है। और इससे ये क्या करते हैं? ये ब्रॉड देम करते हैं इनटू द पेनिनसुला, ठीक है। और कलिंगा वार के साथ जो इनकी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है ये कम टू एंड आती है, ठीक है, एंड हो जाता है इसका, ठीक है। और थ्रू वॉर एंड सब्जुगेशन हॉस्टाइल रीजन को ये अपने कंट्रोल में ले आते हैं, ठीक है। फिर
मौर्यन एक्सपेंशन जो है सो वो अपनी रीच कब लिमिट पे पहुंचता है, ये अशोका के टाइम पीरियड में होता है, ठीक है। और ये शिफ्ट करते हैं फ्रॉम कंसोलिडेशन टू हैविंग फ्रेंडली रिलेशन, नॉट विद इमीडिएट नेबर। ध्यान रहे कि इमीडिएट नेबर्स के साथ नहीं, क्योंकि अशोका को चाणक्य याद थे, ठीक है। उन्होंने उनकी बुक को पढ़ा था, ठीक है। और जो फार ऑफ कंट्रीज है वहाँ पे जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश करते हैं बेसिस ऑफ डिप्लोमेटिक रिक्वायरमेंट और जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी एंड ट्रेड नीड्स, ठीक है। स्ट्रैबो जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन है वो मेंशन करते हैं कि ड्यूनियाचोअस एज सक्सेसर टू मेगास्थनीज इन द मौर्यन कोड, ठीक है। और वो फ्रेंडली रिलेशन डेमोस्ट्रेट करते हैं इन अकाउंट ऑफ एथेंस, ठीक है। इसमें वो मेंशन करते हैं कि जो इंडियन किंग है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है वाइन, फिग एंड फिलोसोफर, ठीक है। और जो रॉक एडिक्ट 13 है वहाँ पे अशोका रेफर करते हैं 5 कंटेम्प्रेरी रूलर्स के। ये पांचों इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है? एंटियोकस, जिसका कि असली नाम है एंटियोचस टू ऑफ सीरिया। तुर्मया, जिसका असली नाम है पोटोलॉमी टू ऑफ इजिप्ट। फिर है अंतिकवि या एंटियोजोनस ऑफ मैसिडोनिया। फिर है माका, जिसका कि असली नाम है मैगस ऑफ सैरिन। ये एज इट इज यूजीसी नेट कम से कम 2 से 3 बार पूछ चुका है इन लास्ट 10 to 12 ईयर्स, ठीक है। और जो रेफरेंस है इन सभी रूलर्स का इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ धम्म विजय या विक्ट्री ऑफ धम्मा इंडिकेट करता है कि जो मिशन अशोका ने सेट किया था ऑफ द मैसेज ऑफ धम्मा, ये काफी उन्होंने फैलाया था, ठीक है। और जो रेगुलर ट्रेड है विद वेस्टर्न वर्ल्ड, ये वो कैरी आउट करते हैं विद अदर किंग्स और एक्सचेंज करते हैं उनके साथ बहुत सारे अलग अलग तरह के आर्टिकल्स, ठीक है। और जो कल्चरल एस्पेक्ट है ये इसको ले डाउन करते हैं एज फाउंडेशन ऑफ न्यू स्कूल एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। और फिर जो रिलेशन है विद पावर्स इन साउथ ये काफ़ी कॉर्डियल था। और रॉक एडिक्ट 13 ये मेंशन करता है धम्म विजय के बारे में और इसी रीजन के आसपास। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये भी डिस्कवर हुआ है श्रीलंका में, जो कि काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन है। रॉक एडिक्ट 13 पे कम से कम 4 से 5 बार यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछ चुका है पिछले 10 से 12 साल में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम लोग धम्मा से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।